ले जी, साइम अयूब के बारे में बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है और बड़ी हैप्पी न्यूज निकलकर सामने आई है। बड़ी मेहनत के बाद हमारे पास वो अपडेट पहुंच चुकी है। अपडेट ये है कि जो साइम अयूब का जो एंकल फ्रैक्चर हुआ था उसके बारे में डॉक्टर्स ने क्या बताया है, पीसीबी के पास बड़ी रिपोर्ट है, लेकिन हम आपको ऑफिशियली अपडेट आने से पहले ही अपडेट बता रहे हैं। देखिए, इंग्लैंड की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें यह लिखा हुआ है कि साइम अयूब जो है वो पहले वीक के बाद, यानी कि जो दूसरा वीक होगा ना फरवरी का, उसमें साइम अयूब बिल्कुल अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और तीसरे वीक के अंदर अपना रीहैब प्रोग्राम जो है ना वो मुकम्मल करके वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। यह है अंदर की सबसे बड़ी रिपोर्ट। और अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्यों नहीं अपनी 15 अनाउंसमेंट की, साइम अयूब की वजह से नहीं की। साइम अयूब के बारे में अभी तक यही डिसाइड किया जा रहा है कि साइम अयूब को पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनाया जाए या उनको रेस्ट दिया जाए। और अभी तक पाकिस्तान की जितनी सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, जितने मेंबर्स हैं, वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़े मैचेस होंगे और साइम अयूब इन फॉर्म बल्लेबाज हैं और पहले वीक में जब वो फिट होंगे, जब वो प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो वो तीसरे वीक में अपना रिहैब कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि इंग्लैंड की जो रिपोर्ट निकल कर आई है ना उसमें यही बोला गया है कि साइम अयूब जो है ना 3 वीक के अंदर अंदर बिल्कुल फुली तौर पर फिट होकर अपनी टीम को दस्तयाब होंगे। लेकिन अब यह देखना होगा कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, जो सिलेक्शन कमेटी है, कि वो साइम अयूब को खिलाकर क्या वो रिस्क ले सकते हैं। रिस्क मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप अपना रिहैब मुकम्मल करते हैं उसके बाद भी खिलाड़ी जो है ना 15-20 दिन या 1 मंथ जो है ना वो मजीद वेट करते हैं इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए, ताकि वो फुली तौर पर इजी हो जाए। जो बॉलर्स की इंजरी होती है ना, बॉलर्स की इंजरी होती है रिहैब के बाद उनको 1 मंथ लगता है, लेकिन जो बल्लेबाज जो होता है, बैटर की जो इंजरी होती है ना, वो रिहैब के 1 वीक के बाद जो है ना वो अपनी टीम को दस्तयाब होता है। और अब आपको पता होना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो ओपनर्स को लेकर है कि फखर जमान के साथ अब शान मसूद को ओपनिंग करवाई जाए, इमामुल हक को ओपनिंग करवाई जाए या फिर बाबर आजम को। लेकिन आपके पास जब आपका प्रीमियम बल्लेबाज फुली तौर पर फिट है तो उसको खिलाएं। चैंपियंस ट्रॉफी मिनी वर्ल्ड कप है और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है ना भैया, मैं आपको बता दूं कि उनके माइंड में अब क्या चल रहा है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान को अपनी 15 अनाउंस कर देनी चाहिए थी, क्योंकि डेडलाइन जो पाकिस्तान ने आईसीसी के पास अपनी 15 भिजवा दी है उसमें साइम अयूब का भी नाम है। लेकिन 12 जो फरवरी है ना, 12 फरवरी तक आप टीम के अंदर जो है ना वो रद्दोबदल कर सकते हैं। जिस तरह हमारी भारतीय टीम ने मोहम्मद शामी का नाम भी डाला हुआ है, जसप्रीत बुमराह का नाम भी डाला हुआ है, कुलदीप यादव का नाम भी डाला हुआ है। हालांकि ये तीनों जो मैंने आपको नाम बताया है ना ये फुली तौर पर फिट नहीं है। इसी तरह साइम अयूब का भी नाम डाला गया है। लेकिन अब ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट पर होगा कि आया साइम अयूब को चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाते हैं। अगर आप साइम अयूब को खिलाना चाहते हैं तो 23 फरवरी वाला जो भारत के अगेंस्ट मैच है ना पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान को साइम अयूब के बारे में रिस्क लेना चाहिए। और साइम अयूब के फैंस के लिए ये भैया बहुत अच्छी खबर है कि साइम अयूब जो है पहले वीक के बाद, यानी कि 7 तारीख के बाद जो है 7 फरवरी के बाद साइम अयूब जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, नेट प्रैक्टिस वो कर सकते हैं अपना। और तीसरे वीक के अंदर वो अपना रीहैब कंप्लीट करके पाकिस्तान की टीम को वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की होम कंडीशन है और यहां पर साइम अयूब जैसे बल्लेबाज भैया दूसरी टीमों के लिए बहुत खतरनाक हरीफ साबित हो सकते हैं। लेकिन अब भी पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है ना वो अभी डू एंड डाई की सिचुएशन में है कि साइम अयूब को खिलाएं या ना खिलाएं, क्योंकि आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन 1 या 2 माह के बाद जो है वो पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप भी खेलना है। चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी है न्यूजीलैंड में जाकर, और उसके फौरन बाद पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप खेलना है जो दुबई के अंदर होना है, इसी कंडीशन पर जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ अपने मैचेस खेलने हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट साइम अयूब को लेकर कौन सा बड़ा फैसला करेगी। और यह भी अपडेट मैं आपको बताऊंगा कल तक, क्योंकि पाकिस्तान की 15 जो है मेरे ख्याल में अब तक आ जानी चाहिए और साइम अयूब को जो है ना पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनाना चाहिए। और साइम अयूब का कितने % चांस है, मेरे जो सूत्रों से हमें अपडेट मिली है ना, जो हमारे सोर्सेज हैं, जो पीसीबी के बहुत करीबी सोर्सेज हैं, उन्होंने बोला है कि भैया पाकिस्तान की जो आधी मैनेजमेंट है ना, आधी मैनेजमेंट है
वो साइम अयूब को चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि फखर जमान के साथ पाकिस्तान को साइम अयूब की बहुत ज्यादा जरूरत है। इमाम भी अच्छे बल्लेबाज है, व्हाइट बॉल में उनकी अच्छा एवरेज है, ओडीआई में स्पेशली। और अगर हम शान मसूद की बात करें, अच्छी फॉर्म में है, लेकिन भैया जो क्वालिटी साइम अयूब में इस समय मौजूद है ना, वो ना तो इमाम के अंदर है और ना ही वो शान के अंदर है। इसलिए पाकिस्तान की मैनेजमेंट को ना भैया दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला कर लेना चाहिए कि भारत के अगेंस्ट जो बड़ा मैच होगा ना पाकिस्तान की टीम का, उस टीम का हिस्सा बना लिया जाए। 15 के अंदर साइम अयूब को रखना चाहिए। जब इंग्लैंड के भैया वो डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं कि साइम अयूब जो है तीसरे वीक में फुली तौर पर जो है वो फिट हो जाएंगे, उनका एंकल फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है, और उनकी सर्जरी भी नहीं हुई, जो हमें रिपोर्ट मिली है कि उनकी सर्जरी नहीं की गई। डॉक्टर ने भैया वैसे ही कोई जोड़ तोड़ लगाकर उसको बिल्कुल ठीक किया हुआ, ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी इंजरीज आपको बताई जा रही थी ना कि साइम अयूब का एंकल टूट गया, फलां कर दिया, बढ़ा चढ़ाकर आप लोगों को जितनी बातें बताई जा रही थी उतनी बातें नहीं थी साइम अयूब के बारे में। देखिए अभी 1 माह का समय बीता है और साइम अयूब फुली तौर पर फिट भी वो नजर आ रहे हैं, और 1 वीक के बाद वो नेट में प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे वीक के अंदर वो अपना रिहैब कंप्लीट करेंगे, तीसरे वीक में वो पाकिस्तान की टीम को दस्तयाब होंगे। तो बस लोग जो है ना वो आपको पता है व्यूवरशिप के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें, कैरियर खत्म कर देते हैं खिलाड़ियों का, बड़े बड़े खिलाड़ियों का। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। ये जो मैंने आपको खबर बताई है, अभी तक हमारे सूत्रों से यही अपडेट मिली है कि भैया इंग्लैंड ने साइम अयूब की रिपोर्ट जो है, जो पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे रखा है, और पाकिस्तान की मैनेजमेंट अभी तक सोच रही है भैया नाम डालें। यहां पर देख लें, हमारे भारत के अंदर से जसप्रीत बुमराह को भी डाल दिया, मोहम्मद शामी को भी डाल दिया, कुलदीप यादव को भी डाल दिया, 5 ऑलराउंडर भी डाल दिए, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। अनफिट खिलाड़ियों को डाल दिया। आपके पास तो सिर्फ एक ही अनफिट, वो भी अनफिट नहीं होगा भैया, वो भी आज से कोई 20-25 दिन के बाद वो भी फुली तौर पर फिट होंगे। साइम अयूब के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, और आप चिंता कर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि उनको डालें या ना डालें। भैया प्रीमियम बल्लेबाज है, मिनी वर्ल्ड कप है, उसको एक मैच खिला दे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब अपना रीहैब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर किस बात का डर है। तो भैया ये है बड़ी अपडेट। जितने भी साइम अयूब के फैंस हैं उन सबको मैंने बता दिया है कि भैया हमारे पास जो अपडेट निकल कर सामने आई है साइम अयूब के बारे में, क्योंकि 3 दिन हमें लगे, 3 दिन साइम अयूब की रिपोर्ट के बारे में पता करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। कुछ खबरें अंदर की निकलकर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन भैया रिपोर्ट ग्रीन सिग्नल है। अब ये पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन है, चेयरमैन है मोहसिन नकवी सर, उन्होंने डिसाइड करना है कि भैया 15 के अंदर उनको फाइनल रखना है या ड्रॉप करके इमाम को या शान मसूद को टीम का हिस्सा बनाना है। ये अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट अब साइम अयूब के बारे में क्या डिसीजन लेती है। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो भैया मैं बताऊं कि कितने परसेंट साइम अयूब के चांसेस हैं खेलने के, भैया 60% जो है ना साइम अयूब के पाकिस्तान की टीम का जो 23 फरवरी वाला मैच है ना उसमें चांस है, 40% नहीं है। अगर साइम अयूब 23 वाला मैच नहीं खेलते तो फिर वो कंप्लीटली चैंपियंस ट्रॉफी मिस करेंगे भैया। पाकिस्तान फिर कभी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। इतना बड़ा जब मैच मिस कर दिया पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने, तो फिर वो रिस्क कैसे लेंगे। फिर वो कंप्लीटली चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना साइम अयूब बाहर बैठकर एंजॉय करेंगे। ठीक गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी और साइम अयूब के मुतालिक जो बड़ी खुशखबरी डॉक्टर्स ने जो है वो सुनाई है, जिससे पाकिस्तानी कैंप में जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई है, तो आप उस रिपोर्ट से जो है वो कितना मुतमिन है। और आप चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो है वो साइम अयूब को खेलता हुआ देखना चाहते हैं, या फिर आप समझते हैं कि साइम अयूब को जो है वो खिलाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, और जब तक वो 100% फिट नहीं हो जाते तब तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो कि खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साइम अयूब के मामले पर जो है वो किसी भी किस्म की जल्दी नहीं करना चाहता और उनको 100% फिट होने पर ही खिलाया जाएगा। तो आपकी इस पर क्या राय है, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।